हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, सुपर टेट आना सच है या अफवाह। जी हाँ, अब जब ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, वैसे नोटिफिकेशन तो कुछ आया नहीं है और अभी बातें चल रही हैं। तो इतनी जल्दी यूपी में अगर कोई वैकेंसी आती है तो कैंडिडेट अगर यकीन नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लेकिन होता भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, देखते हैं तो कोई शेर आता ही नहीं है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, शेर अचानक से आ जाता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जाती हूँ कि क्या सच में सुपर टेट की वैकेंसी आती है या नहीं आती है। जो भी मुझे समझ में आता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये सभी को पता है, चुनावी साल है, 2027 में इलेक्शन होने हैं। तो ये है, वैकेंसी आ सकती है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो टाइम चल रहा है ना अगर आप सिर्फ यूपी के भरोसे बैठे हैं तो ये समझ लीजिए लास्ट चांस चल रहा है। मुझे नहीं लगता इसके बाद अब कोई वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। और मतलब मुझे तो लगता है जिन कैंडिडेट्स ने अभी बीएड या बीटीसी कर लिए, ठीक है, बट आगे तो मैं तो यही सजेशन दूंगी, अब कोई भी टीचिंग लाइन में ना जाए। है ना, थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, बट आप हालत देख रहे हैं, जो 2017-19 बैच का बीटीसी करा हुआ बच्चा बैठा है, आज तक उसको नौकरी नहीं मिली है। कितना टाइम हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 चल रही है अब। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा स्ट्रगल है। और पता है, ये जो सरकार का तो मोटिव यही होता है कि बच्चों को इस दलदल में फंसा दो। और वो उनका जो सीखने का मेन टाइम होता है ना, जो सीखने का उनका कैरियर का टाइम होता है, पीक टाइम होता है, जब उनको अपनी जॉब भी बनानी होती है, अपना खुद को समाज के सामने रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा फंस जाए, इसी दलदल में फंस जाए, तो वो ना खुद को कुछ बना पाए और ना ही समाज में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। वो एक बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ, डिप्रेस्ड निकले। तब तक ना उसके पास कोई स्किल्स होंगी, है ना। बाकी जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, वो अपने स्किल्स भी ले रहे होंगे, जो भी अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहे होंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आप लोग वहीं की वहीं दबे रहें, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, मैं यही सलाह दूंगी, अब आगे कोई भी बीएड बीटीसी ना करे, ठीक है। अब जो सोच रहा है ना टीचिंग लाइन में जाने की, नहीं भैया, आप इससे अच्छा अपना कोई प्राइवेट में देखिए। जो भी स्किल्स आपको देखने हैं, जो भी करना है, मतलब इस सेक्टर में आना, तो समझ लीजिए कि खुद से एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आना है। क्योंकि आना आसान होता है, आने में आप बीएड बीटीसी कर लीजिए, वो सरकार बहुत जल्दी करवाती है। लेकिन उसके बाद क्या है, वो आप खुद देख रहे हैं, हम लोगों की हालत ऑलरेडी क्या हो चुकी है। तो बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, जीवन आपका है। अब जो भी है, अब क्या ये वैकेंसी आएगी, ये सच है कि नहीं, देखिए, कह सकते हैं कि आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी 100% यूपी की वैकेंसी पे कभी नहीं कहती हूँ कि 100% वैकेंसी आनी है। मैं 99% लेके चल सकती हूँ कि वैकेंसी आनी है। अब जो प्राथमिक में बात चल रही है, मैं आपको सारा बताऊंगी, प्राइमरी का बताऊंगी, जूनियर का बताऊंगी, टीजीटी का बताऊंगी, पीजीटी का भी बताऊंगी। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी, जो कि 1 to 5 के लिए होता है। इसमें आपके पास यूपी टेट या सी टेट प्राइमरी लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो बात चल रही है, वो कहा जा रहा है, हाँ, और दूसरा, ये बीएड वाले नहीं दे सकते हैं, केवल बीटीसी वाले ही दे सकते हैं, जिसको प्रेजेंट टाइम में डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 11,000 पदों पर नगरीय क्षेत्र में नगरीय की वैकेंसी निकली हैं। अब देखिए, जब नगरीय की जो 11,000 पे वैकेंसी निकली हैं, अब आप खुद सोचिए, अगर ये पैटर्न पुराने हिसाब से ही चला तो इसमें जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको भारांक दिया जाता है ना। अगर उनको 10-10 नंबर या 5-5 नंबर का भारांक दे दिया गया, जितने साल वो सेवा दे चुके होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इन्हें भारांक दिया जाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 1 नंबर से अगर कोई बच्चा 1 नंबर पीछे रहता है, समझ लीजिए वो 20,000 बच्चों से पीछे रह जाता है। अगर हम किसी को मुफ्त के 10 नंबर दे देंगे तो सोचिए, जो बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले सुपर टेट में, उसका पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है अगर 11,000 पे वैकेंसी आई, तब देखिए, ये फॉर्म तो हर कोई भरेगा, है ना, हम भी भरेंगे फॉर्म, क्यों नहीं भरेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी हो जाएगी ये, अगर 11,000 पे आती हैं। तो हर बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर यही पैटर्न रहा तो सारी भर्तियाँ शिक्षा मित्र ले जाएंगे, क्योंकि उनको वेटेज दिया जाएगा। अब जो भी है, ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र की बात चल रही है उस पर कुछ आए अपडेट। क्योंकि अभी तक सच बताऊँ, प्राइमरी में केवल 11,000 पे ही आना तय है। बाकी इससे आगे जो लोग कह रहे हैं ना यूट्यूब पे 60,000 आएंगी, 40,000 आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने को तो मैं भी कह दूँ 25,000 पे आनी, 30,000 पे आनी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो सच है वो तो आपको और हमें जानना ही होगा। तो इसमें सिर्फ अभी 11,000 की हैं, और उसमें मैंने बता दिया क्या क्राइटेरिया चल रहा है। अगर सिर्फ 11,000 पे आती हैं तो मुश्किल है हम लोगों को उसमें नौकरी मिल पाए। हाँ देखिए, कोशिश हर कोई करेगा, है ना, फॉर्म हर कोई भरेगा, मेहनत हर कोई करेगा, पेपर देने भी हर कोई जाएगा। किसी किसी की किस्मत होगी, अच्छी होगी, तो भाई उसका निकल सकता है। बाकी अगर वेटेज किसी को, मान के चलिए मेरे भी 130 हैं, आपके भी 130 हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे रही हूँ तो वो 10 नंबर मैं कहाँ से लाऊंगी अपने लिए एक्स्ट्रा। आपके तो 140 हो गए, मेरे 130 ही रहे, मैं वो 10 नंबर कहाँ से लाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, नौकरी तो 140 वाले को ही मिलेगी। तो यही प्रार्थना है भगवान से कि शहरी क्षेत्र के लिए, सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी निकलनी है वो भी निकलें,
ठीक है। इसके बाद आते हैं जूनियर की वैकेंसी पे, 6 to 8 की जो वैकेंसी है। तो देखिए 6 to 8 की वैकेंसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, ठीक है। 6 to 8 में कोई भी वैकेंसी की अपडेट नहीं है। जो लोग कह रहे हैं 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, तो कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। उसमें अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि जिसमें 6 to 8 का बताया गया हो। अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कंफर्म है कि हाँ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जरूर आनी है। तो इसीलिए मैंने आपको सबका बता दिया, प्राइमरी का, जूनियर का, टीजीटी का, पीजीटी का। सबसे पहले जो वैकेंसी आएंगी वो टीजीटी पीजीटी की ही आएंगी। हालांकि काम तेज़ी से हो रहा है, ये नहीं कह सकते हैं कि काम, देखिए पीजीटी का पेपर हुआ, रिजल्ट आया, जो भी आया, टीजीटी का भी हुआ है ना, यूपी टेट का भी मुझे लग रहा है आज 8 जुलाई है, आज इसकी आंसर की जारी हो जाएगी रात तक, जो भी है ना। रिजल्ट भी इसका बहुत जल्दी आएगा, काम चल रहा है नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, 11,000 वैकेंसी आई तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। 11,000 वैकेंसी, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। अब कुछ नहीं कह सकते उसमें कौन जॉब ले पाएगा। अगर यही रहा, शिक्षा मित्रों को भार अंक दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे भी 120 है, हमारे भी 120 है, लेकिन तुम्हें 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो फिर वो 120 वाले का क्या कसूर भाई। वो तो मेहनत करके बराबर नंबर लाया, पर किसी को 10 नंबर फ्री के दिए जाएंगे तो उसका तो 130 का वेटेज ज़्यादा बन जाएगा। देखते हैं, जो भी ईश्वर चाहते हैं आगे कुछ यूपी की गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। तो बाकी अपडेट यही है, वैकेंसी तो आएंगी। जिनका टीजीटी का है वो टीजीटी की तैयारी करें, जिनका पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट वगैरह उनका है वो पीजीटी के लिए लगें। जूनियर में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो जो लोग जूनियर का सोच रहे थे तो वो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप जूनियर का सोच रहे हैं तो यानी कि आपके पास बीएड है, तो आपके पास बीएड है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं ना। सब्जेक्ट उसमें भी आता है, सब्जेक्ट आपका उसमें भी रहेगा। बाकी यही है, जल्दी से नोटिफिकेशन आए, जो भी है कम से कम क्लियरिटी हो। और मैं कहती हूँ पढ़ लीजिए, पढ़ने से कुछ घाटा नहीं होगा। सरस्वती मैया ऋण कभी नहीं रखती हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं भी आती है ना, मैं तो ये मान के चलती हूँ, मैं 100% तो नहीं कहती यूपी में वैकेंसी आएंगी, मैं फिर भी कहती हूँ 99% हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो 1% जो मैं कह रही हूँ नहीं आएगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए ना। आपके पास एमपी टेट हो सकता है, एमपी टेट आ जाए, है ना। किस्मत इतनी ख़राब तो नहीं हो सकती, भगवान को कभी ना कभी तो तरस आएगा ही। एमपी टेट सुनने में आ रहा है, रीट का सुनने में आ रहा है। हालांकि एमपी टेट का भी रिजल्ट वहाँ से आयोग से गायब हो गया, जो भी उनका साइड होता है वहाँ से वो जो डेस्क बोर्ड होता है ना, जो भी अपना पेपर का शेड्यूल निकालते हैं, वो गायब हो चुका है पूरी तरीके से। तो भैया सरकार में कुछ भी हो सकता है, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रीड की सुनने में आ रही है, रीड की आ सकती हैं, तो मेहनत कीजिए। अपना एक टाइम टेबल फिक्स करके चलिए कि मुझे अब इतने समय तक ये पढ़ाई करनी है, क्योंकि 17-19 वाले बैच वाले जो हैं वो अपना बहुत समय ऑलरेडी दे चुके हैं, और अब भी वो सोचें कि हम और समय दे देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगी, 6-7 महीने का अपना प्लान बना के चलिए। इसमें कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना अपना प्राइवेट स्कूल देखिए, ट्यूशन देखिए, जो भी है, क्योंकि इसके भरोसे आप कब तक बैठेंगे। और बाकी जो भी होगा अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगी। थैंक यू।